अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सईद अकबर है। स्मार्ट मनी कोर्स के चौथे पोर्शन की आज ये पहली वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर हम एंट्री पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल मूव्स के वो कैसे प्ले किया जाता है, इंटरनल रेंज क्या होती है, इसको कैसे प्ले करते हैं। एक्चुअली आज की ये वीडियो प्रॉपरली एंट्री पॉइंट्स के बारे में होने वाली है, तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखें, जिसके अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, स्विंग हाई, स्विंग लो, इंड्यूसमेंट, स्विंग, आपके स्विंग कैसे बनता है, पुल बैक्स, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, वो जितनी भी चीजें पढ़ाई हुई हैं वो सारी की सारी आप लाजमी देखें, बिकॉज उन सब के कम्बिनेशन के साथ ही इस वीडियो को बनाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीओआई क्या होते हैं। पीओआई एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां आप इंटरेस्टेड होते हैं एंट्री लेने के लिए, या सिंपली एंट्री पॉइंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपके पास जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की आपने पढ़ी हुई है। ये एक स्विंग है, ठीक है, और उसके बाद ये एक स्विंग है जिसको आप बोलते हैं इंड्यूसमेंट, और इस इंड्यूसमेंट के साथ ही आपके पास ये जो आपका हायर हाई होता है ये कंफर्म होता है। तो सबसे पहले आपका जो पहला एंट्री पॉइंट होता है वो होता है इंड्यूसमेंट स्वीप, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है, इसको ऐसे एक कैंडल आकर स्वीप कर देती है। तो जैसे ही आपके पास इंड्यूसमेंट स्वीप होती है, तो सबसे पहले ये जो आपके पास इंड्यूसमेंट स्वीप होती है वो आईएफसी कैंडल के साथ होती है। आईएफसी कैंडल क्या होती है ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज ये एक बेसिक चीज है, बट स्टिल इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, लाइक डिफरेंट नेम लिए जाते हैं। एक्चुअल में इसका मकसद होता है कि ये आपके पास जो इंड्यूसमेंट है ना, इस इंड्यूसमेंट की जो लिक्विडिटी होती है इसको ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आपको शो भी हो रहा है। तो अगर आपको इंड्यूसमेंट लाइक आप स्ट्रक्चर मैपिंग मिनट वन के अंदर करें और मिनट वन के अंदर आपको इस तरह ये लाइक कैंडल नजर आती है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% रहेगी, ठीक है, बिकॉज आपके पास 50-50%, ठीक है, इसकी जो ये, बल्कि इसको ये 50-50% रहने वाली है। बट अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग किसी बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, लाइक मिनट 15, मिनट 30, H1 या किसी और टाइम फ्रेम में, तो उस केस में आपके पास ये एक कैंडल बनने में, लाइक सपोज आपके पास अगर आप मिनट 15 को यूज करें तो ये एक कैंडल बनने में आपको 15 मिनट लगे हैं, ठीक है। बट अगर आप किसी और स्ट्रक्चर के अंदर इसको जाकर देखेंगे तो इसकी जगह आपके पास 15 कैंडल्स बन चुकी होंगी, ठीक है। तो वो जो 15 कैंडल्स बन चुकी होंगी वो आपके पास सिर्फ एक कैंडल नहीं होगी, बल्कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर बन चुका होगा। कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मिनट वन के अंदर लाइक फाइंड आउट कर रहे हैं और रिड्यूसमेंट को प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो आपका प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 रहती है। बट अगर आप किसी और टाइम फ्रेम लाइक हाइयर टाइम फ्रेम मिनट 15 के अंदर इसको देखते हैं, तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी 50 लाइक 75-85% इसकी प्रोबेबिलिटी चली जाती है, बिकॉज इसके अंदर आपके पास एक छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर अगर आपको कुछ इस प्रकार का नजर आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास स्विंग लो ब्रेक हो रहे होते हैं, बट एक्चुअल में जैसे एंट्री पॉइंट या इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है तो स्विंग लो की जगह स्विंग हाई ब्रेक होना स्टार्ट कर जाते हैं, और फिर मार्केट अपने एंट्री पॉइंट पर आकर इस तरह मूव दे देती है। तो उस प्रकार में इसकी जो होती है, जो चांसेस होते हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें, तो अगर आपके पास पीछे कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, लाइक जस्ट यही आपके पास एंट्री पॉइंट है, इससे पहले आपके पास टोटली, लाइक हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपके पास एक हायर आई था, ये आपके पास हायर लो, ठीक है। तो इस केस में अगर देखें तो आपके पास सिर्फ हायर लो है, कोई और स्विंग नहीं है। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 80-90% चली जाती है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसके नीचे कोई और ऐसा एंट्री लाइक पीवाई है नहीं, ठीक है। जब हम सारे पीवाई पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और जो पीवाई होते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो और इसके नीचे कोई पीवाई है नहीं, सिर्फ चौक पॉइंट ही है। तो या तो ये इसको चौक कर जाएगी प्रॉपरली, ठीक है, या फिर वो यहाँ से ही आपको मूव देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह कैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक इस चीज को माइंड में रखें कि अगर आप एक कैंडल का एसएल सेंड कर सकते हैं तो आप इसको लाजमी प्ले करें। अच्छा, इस चीज को हम रियल मार्केट में देख लेते हैं, अगर हमें कहीं मिलती है तो। अच्छा, ये आपके पास बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये आपके पास एक हायर हाई है, इस हायर हाई के अंदर आपको इंड्यूसमेंट आपको मिल जाएगी,
और वो इंड्यूसमेंट भी आपको डिफरेंट लोग लाइक डिफरेंट इंड्यूसमेंट बता रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट ले रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज इसने क्या किया, इसने पिछली कैंडल के लो के नीचे तक गई है, ठीक है, इसके लो तक नीचे। बट अगर देखें तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, ये दोनों इसके इनसाइड बार में आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये वाली इंड्यूसमेंट नहीं है, बल्कि आपके पास जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाली है। इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रीजन क्या है, ठीक है, इसने पिछली कैंडल के लाइक लो तक गई है। लेकिन अब जो एक्चुअल सवाल है वो क्या है, वो ये है कि ये तो आपकी स्वीप हुई है, ठीक है, स्वीप होने के बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो मैंने ये आपको एग्जांपल ही क्यों बताई है, अगर ये आपके पास लाइक इससे मूव मिलना ही नहीं था। तो अगर आप एक्चुअल में इंड्यूसमेंट को जानते हैं तो आप एक चीज को समझेंगे, ये आपके पास लेग वन हो गई, ये आपके पास लेग टू हो गई इंड्यूसमेंट वाली, ये लेग थ्री हो गई। बट अब अगर आप लाइक प्रॉपरली स्विंग को जानते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप वो वीडियोस लाजमी देखें। अगर ये देखें तो आपके पास ये स्विंग मुकम्मल हुआ नहीं, ये इनवैलिड स्विंग है। इनवैलिड स्विंग है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीजें बन रही हैं वो सारी की सारी गलत है। तो इसलिए आपके पास जो एक्चुअल स्विंग है वो कौन सा है, ये आपके पास कैंडल वन हो गई, ठीक है, आपके पास ये कैंडल टू हो गई, और ये आपके पास कैंडल थ्री हो गई। अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्विंग है ये कंप्लीट स्विंग है या नहीं। तो लेग वन के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, तो ये लेग वन है, ठीक है, लेग वन के ऊपर प्रॉपरली क्लोज हुई है। तो दैट्स वाई आपकी इंड्यूसमेंट ऊपर वाली जितनी है वो सारी की सारी रॉन्ग है, ठीक है। आपके पास जो सॉरी आपकी जो इंड्यूसमेंट है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। तो अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली आपके पास जो इंड्यूसमेंट है वो स्वीप हुई है, और इंड्यूसमेंट स्वीप होते ही आपको यहाँ से एक मूव देखने को मिला है, ठीक है। आप इसको इस तरह प्ले कर सकते थे, या ब्रेकअप स्ट्रक्चर पर आपका टीपी और लाइक ये इसके नीचे थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे आप इंड्यूसमेंट को प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट के बाद सेकंड एंट्री पॉइंट पर के ऊपर जाते हैं। सेकंड एंट्री पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अब बाज़ औक़ात आपके पास इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग हो जाती है प्रॉपर्ली, तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपकी इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट के नीचे प्रॉपर्ली मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके पास जो एंट्री पॉइंट होता है वो इंड्यूसमेंट नहीं होता, इस केस में आपका एंट्री पॉइंट चेंज हो जाता है। आपके पास इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस केस में वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। ये आप देखें तो ये आपके स्विंग के अंदर ये आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये लाइक डिटेल से मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ पर एक लाइक सेम वैसी ही कैंडल बनाएगी, लाइक जिसको हम आईएफसी कैंडल बोलते हैं, या कुछ लोग इसको डिफरेंट नाम लाइक दे देते हैं। तो ये आपके पास एक कैंडल इस तरह की बन जाएगी। तो जब आपके पास ये कैंडल इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, तो अगर ये मिनट वन के अंदर है, अच्छा ये लाइक किसी भी केस में अगर आपके पास नीचे कोई और ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, किसी भी केस में इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही रहती है, लाइक इसकी जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी है वो 90% रहती ही रहती है। बिकॉज आपके पास ये जो होती है ये थोड़ी रिस्क एंट्री बन जाती है, बट इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है। तो उसके बाद आपके पास ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है इसके अंदर जो एंट्री होती है ये आपकी लाइक 80%, 85%, 90% की कंफर्मेशन रखती है। अच्छा, अगर अब ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है तो सेम वही चीज के आपके पास मिनट 15 या मिनट 30 या H1 जिसमें भी हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट के अंदर होगा क्या, मार्केट इधर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, ठीक है। सपोज इंड्यूसमेंट से नीचे हम अब इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब क्या कर रही है मार्केट, एवरी टाइम लो को ब्रेक कर रही है, हाई को प्रोटेक्ट, लो को ब्रेक, हाई को प्रोटेक्ट। बट अचानक जब एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आती है, ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक लाइक ये कैंडल यहाँ तक, अब मार्केट ने यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इस लो को प्रोटेक्ट कर लिया। अब इस केस में यहाँ पर आपके पास जो भी फेयर वैल्यू गैप एंट्री पॉइंट होगा, आप यहाँ से ऐसे आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो लाइक ये एक प्रॉपरली आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर भी बन जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसलिए बनता है बिकॉज आपके पास H1 की एक कैंडल है, और उसके मुकाबले में आपके पास जो मिनट वन है उसकी 60 कैंडल्स बन जाती हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपरली ऐसे स्ट्रक्चर नजर आता है तो देन आप प्ले कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, लाइक साइड वे हो जाता है प्रॉपरली, तो देन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मार्केट कहीं और किसी और एंट्री पॉइंट से आपको लाइक मूव दे देगी। यही केस आप लाइक इंड्यूसमेंट वाली टाइम पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब
इससे इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि आपके पास इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला है ना, इसको कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, लाइक इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मूव मिलता है। कुछ लोग इसको डिमांड जोन भी कहते हैं, ठीक है, इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। अगर सेलिंग के अंदर आप देखें तो सेलिंग के अंदर भी आपके पास ये लोअर लो कंफर्म हुआ, ये इंड्यूसमेंट थी, ठीक है, पहली जो एंट्री है वो आपकी इंड्यूसमेंट के साथ होती है। इस जगह पर ये आपकी इंड्यूसमेंट बनी है। मार्केट के अंदर कैंडल ने इसको स्वीप किया प्रॉपरली, ठीक है, जैसे ही स्वीप किया आपने यहाँ से प्ले किया, और ये जो नीचे वाला आपने लोअर लो कंफर्म किया था इंड्यूसमेंट के साथ ही, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो एंट्री प्लान थी वो एंट्री प्लान नंबर 1 था, वो सॉरी आगे मैं थोड़ा आपको बताना भूल गया, सेलिंग में सिर्फ बाइंग में बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में आपके पास इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो ये आपके पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, और ये आपके पास पहला ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पर। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई जो जो कि स्वीप कैंडल थी, ठीक है, या आईएफसी कैंडल थी। मार्केट ने ऐसे लाइक एक कैंडल बनाई। अब आपको यहाँ से लाइक प्ले करने का मौका मिलेगा। आप ये जो हाई है इसके अबव एसएल रखकर ये इस ब्रेकअप सेक्टर तक टीपी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइक सेम वही केस है, वही चीज है, बस ये आपके पास बाइंग की जगह सेलिंग के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और आपके पास अगर बाइंग के अंदर आपकी जो इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से अगर आपको एंट्री मिलती है तो उसको आप डिमांड कहते हैं, ठीक है, और सेम वही अगर आपको सेलिंग में मिलती है तो उसको आप सप्लाई जोन कहते हैं। हम इस चीज को प्रॉपरली मार्केट के अंदर देखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे फ्रेश ही कोई चीज मिल जाए ताकि आप लोगों का उसके ऊपर बिलीव बेटर रहे। बिकॉज आप लोगों के माइंड में होगा कि पुरानी पुरानी चीजें निकाल कर दिखा रहे हैं, तो मैं लाइक ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो कि आजकल में ही हुई हैं ताकि आपका उसके ऊपर बिलीव आए। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट है। अभी दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अभी क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इंड्यूसमेंट या ये जितनी भी चीजें हैं इन सब के ऊपर फोकस करें, ठीक है। इंड्यूसमेंट कैसे है इस चीज को बताने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, इंड्यूसमेंट के बाद ये आपके पास पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्ट आपके पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, और पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ से मूव दिया। तो आप इसको ऐसे इस तरह, बस ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर इसका टारगेट रख सकते थे या आपने। अच्छा, अभी कुछ लोगों का लाइक इस जगह पर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि यार इस जगह को प्ले कैसे करना है प्रॉपरली, ठीक है, तो वो लाइक कुछ टाइम के बाद हम उस चीज के ऊपर प्रॉपरली देखते हैं। इस जगह को एग्जैक्टली कैसे प्ले करना है वो मैं बता दूंगा, वो लाइक मेरा काम है। बट अभी के लिए मैं आपको जस्ट जो चीज बता रहा हूँ आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई और देखें तो हाँ, ये ये आपके पास एक हाइयर हाई है, ठीक है, और हाइयर हाई है तो ऑफ कोर्स इसकी इंड्यूसमेंट भी होगी। अब कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट बोल रहे होंगे बट एक्चुअल में ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास एक्चुअल जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाली है। अब इंड्यूसमेंट को क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, आपको इस चीज का आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको लाइक आपके माइंड में अभी तक चीजें बैठी हुई हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बाज़ औक़ात आपको जो मूव है वो ऑर्डर ब्लॉक से मिलेगा, बाज़ औक़ात आपको जो मूव है वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप से मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को अंदर टैप की है, ठीक है, और टैप करने के बाद ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टारगेट होगा, ठीक है, ये आप इसके नीचे एसएल अपना रख सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें तो हाँ, ये आपके पास ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गई, और ये आपके पास हायर हाई आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास
फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से आपको मूव मिला। आप इसको भी इस तरह लाइक प्ले कर सकते थे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर आपका टारगेट और ये नीचे आपका एसएल होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लाइक इस चीज का भी आइडिया हो चुका होगा। अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री पॉइंट की तरफ के नेक्स्ट एंट्री पॉइंट हमारा क्या है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, अब आपके पास बाज़ औक़ात काफी ज्यादा स्विंग्स बन जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये आपके पास आपका हायर आई जो है वो कंफर्म हो गया। आपके पास हायर आई आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ इंड्यूसमेंट, अब इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आता है वो ये आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आता है वो ये वाला आता है। ठीक है, उसके बाद इन केस अगर पीछे हम और भी स्विंग लें। ठीक है, आपके पास एक और ऑर्डर ब्लॉक होता है वो यहाँ पर इस जगह पर आता है। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या है, अब इस केस में सबसे पहले आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग होगी। ठीक है, इधर मार्केट के अंदर जो कैंडल है उसने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो देन आपका जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट है वो आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दी है, तो देन क्या, अब हम बैठ जाएंगे नहीं। इसके लिए फिर हमारे पास एक और चीज है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ बनती है तो हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन वेट अ मिनट, हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ये एक और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हम लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करें, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं तो मसला बनता है। तो अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपने इंड्यूसमेंट लेनी होती है। अगर ये प्रॉपरली स्वीप हो जाती है तो ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो देन आपके पास जो पहली चीज है वो आपके पास है ये फर्स्ट सेकंड पीओआई, यानी कि आपका जो पहला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या कुछ लोग इसको डिमांड बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करेंगे, अब आप लाइक रूल के मुताबिक तो अभी आपको ये सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये फेल होता है तो लास्ट वाला लेना चाहिए, या लाइक वट एवर कुछ भी। बट अब आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपके पास दो ही ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो आपके काम होते हैं। एक आपकी इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो आपके काम का होता है। सेकेंडली आपका ये क्या है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। ठीक है, सेकेंडली ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। इस चेंज ऑफ करेक्टर के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है आप वहां से ट्रेड लेते हैं। बस दो ही ऑर्डर ब्लॉक आपके काम के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये जितने भी लाइक इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो सारे के सारे आपके फेल होंगे। ठीक है, सपोज अगर आपके पास यहाँ पर कोई और ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, अब इस केस में आपके पास जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला होगा, ये दूसरे वाला भी लाइक इनवैलिड हो जाएगा, ये तीसरे वाला भी इनवैलिड हो जाएगा। अब इस केस में आपके पास क्या है, अब इस केस में आपके पास आपको या तो इंड्यूसमेंट से मूव मिल जाएगा, या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से, या जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है उधर से मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक इस तरह का सीन होता है। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ लोग लाइक इधर एक कंसेप्ट होता है जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का भी लाइक बोलते हैं कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से मूव आता है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती क्या है। एक्चुअली मैंने उससे कुछ ज्यादा कभी मूव देखे नहीं है। आपके पास जो मैक्सिमम आते हैं या तो वो इंड्यूसमेंट, या आपका जो इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक होता है, या आपका जो फाइनल ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे ही आते हैं। बट वो एक कंसेप्ट है तो बताना जरूरी है। आपके पास ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, आपके पास ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो पहली आपकी लिक्विडिटी होती है ना, उसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके पास प्रॉपरली कोई स्विंग नहीं बना हुआ होता, बस एक लाइक इस तरह कैंडल होती है। ठीक है, कैंडल की विक लगी हुई होती है। ठीक है, और उसी को लाइक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है इससे भी बाजू का मूव आ जाता है, बट मैक्सिमम नहीं, लाइक 90% आपको वैसा देखने को कभी नहीं मिलेगा, कोई एक अदर रेयर चांस होता है। तो आपके पास जो एक्चुअल आपके जो पीवाई होते हैं वो यही होते हैं। आपके पास सबसे पहले हो गया आपकी इंड्यूसमेंट,
सेकंड आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, आपके पास एक और हो गया थर्ड जो पीवाई है वो आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर कोई स्विंग होती है, ठीक है, अगर वहां पर आपको लिक्विडिटी नजर आती है तो आप उसको भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चार आपके एंट्री पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी हम सबसे पहले ये जो लास्ट एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट के ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर अभी आप देख पाए तो ये आपके पास ये आपके पास एक हायर हाई बन गया, ठीक है, ये आपके पास एक हायर हाई बन गया। इसके अंदर आपके पास अंदर अगर आप इंड्यूसमेंट देखें तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये वाली आ रही होगी, बट ये इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है। रीजन उसकी ये है कि प्रॉपरली स्विंग ऊपर लाइक क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, आप ये देख सकते हैं क्लोजिंग नहीं हुई, स्वीप किया मार्केट ने। तो अब इस केस में आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ आपके पास ये वाली इंड्यूसमेंट बन रही है आपकी, ये आपके पास इंड्यूसमेंट बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इस इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, और चेंज ऑफ करेक्टर के जस्ट अबव आपके पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को अगर देखें तो चोक पॉइंट पे ही आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बट उसके साथ कोई भी गैप नहीं है, किसी तरह का गैप नहीं है, ठीक है। और ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना है इसके अंदर भी गैप नहीं है, यही एक ऑर्डर ब्लॉक बना है जिसके अंदर गैप है। तो लाइक फेयर वैल्यू गैप की क्या लाइक होती है, पहचान होती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप से आपको मूव देखने को मिले, तो लाइक आप इसको भी इस तरह प्ले कर सकते हैं। अगर देखें आप यहाँ से लाइक ये आपके पास आपका टारगेट बन गया, ठीक है, और ये आपको इसके नीचे बस ये इस जगह पर जाकर पूरा हो रहा है, ठीक है। हम इसको छोटा कर देते हैं बिकॉज पहले वाले दोनों खत्म हो जाए। तो लाइक ये आपके पास कुछ एंट्री पॉइंट्स थे, इसके अलावा एक दो और एंट्री पॉइंट है, नाम उनके बारे में देख लेते हैं, तो देन अपने इस कोर्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं या अपने वीडियो को आगे। बाजुकात आपके पास क्या होता है, ये आपके पास, बल्कि वेट अ मिनट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है, जिससे क्या हुआ है, जिससे आपका ये हायर हाई पॉइंट जो है वो कंफर्म हुआ है, ठीक है। ये आपका जो हायर हाई पॉइंट है ये से कंफर्म हो गया। बाजुकात मार्केट इधर ऐसे मूव करते करते ऊपर की तरफ जाती है, और आपके पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होता है आपके पास, ये जो बॉस पॉइंट होता है, इसको क्या कर देती है, इसको स्वीप कर देती है, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर वाला एक मार्केट ऐसे स्वीप कैंडल बना देती है, सॉरी, फिर वैसे ही लगा दी, लाइक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, बल्कि इसको मार्केट क्या करती है, मार्केट इसको स्वीप कर देती है ऐसे। अब इस केस में ये भी आपके पास एज ए एंट्री पॉइंट काम करता है, ठीक है, और आपका जो भी चोक पॉइंट होता है वो आपका टारगेट होता है। आप इसको यहाँ से ऐसे इस तरह प्ले कर सकते हैं, लाइक नीचे आपका जो भी पॉइंट होगा आप उसको टारगेट रख के आप इसको इस तरह प्ले कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास इस जगह पर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में अगर सपोज आपके पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आने के बाद ये इसको प्रॉपरली क्या कर देती है, स्वीप कर देती है, तो ये भी आपके पास एज ए एंट्री पॉइंट वर्क करेगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल अभी मिलाकर 6 एंट्रीज होगी। सबसे पहले आपके पास इंड्यूसमेंट की एंट्री, सेकंड आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड की एंट्री, थर्ड आपके पास जो आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी, चौथी आपके पास आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एंट्री पॉइंट होता है,
पांचवा आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होता है, छठा आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप होता है, ठीक है। तो अब ये 6 की 6 एंट्री है, मैं एक बार आपको इधर लाइक बाइंग सेलिंग दोनों में बनाकर दिखा देता हूँ और देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्या है, ये आपके पास होगी इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईडी। साथ में बात, ये इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। इंड्यूसमेंट जैसे ही आपके पास स्वीप होती है, इंड्यूसमेंट जैसे ही आपके पास स्वीप होती है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और ये आपके पास जो आपका हायर आई था, ये आपके पास टारगेट रहता है, और ये आप ऐसे इसको प्ले, आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सेलिंग में देखें तो ये आपके पास एक स्विंग बनाई, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है जो कि स्वीप हो चुकी है। ये आपके पास आईडीएम हो गए। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी लेंथी बढ़ रही है, बट लाइक ये सारी की सारी चीजें क्लियर करवाना जरूरी था। अगर इनमें से जस्ट एक चीज के ऊपर फोकस कर दूं तो थोड़ा लाइक मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को समझना। तो इसलिए लाइक आपने इस चीज को फिर खुद ही टैकल कर लेना है। अच्छा, ये आपके पास इंड्यूसमेंट की लाइक एंट्री होगी, आपके पास बाइंग में के अंदर भी होगी, सेलिंग के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद अभी अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद ये आपके पास आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आपके पास पहला ऑर्डर ब्लॉक है, आपको यहाँ से एक कैंडल ऐसे स्वीप करती हुई नजर आई और आपने यहाँ से एंट्री बनाई। और ये जो आपके पास हायर आई है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कुछ लोग इधर गैप पर भी लाइक टारगेट रखते हैं, तो ये आपके पास आपका टारगेट होगा। ये आपके पास थी इंड्यूसमेंट। ऐसे ही अगर हम इसको सेलिंग में देखें तो वो कुछ इस तरह में नजर आएगी। ये आपके पास स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। ये फास्ट स्विंग, इसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद ये आपके पास पहला जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपके इंड्यूसमेंट के साथ ये जो लोअर लो है ये कंफर्म हुआ, ठीक है। आपके पास ये आईडीएम था, आपके पास इंड्यूसमेंट था, ठीक है। ये आपके पास जो लोअर लो था ये कंफर्म हुआ, और आपके पास ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, या जिसको हम लाइक सप्लाई जोन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने एक एंट्री ली, ये आपका जो ब्रेक स्ट्रक्चर है वो टारगेट, और ये इसके ऊपर आपका ऐसा लगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन एंट्री बनती है, ठीक है। ये आपके पास एंट्री पॉइंट नंबर 2 होगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड एंट्री की तरफ देखें, ये आपके पास डिफरेंट स्विंग्स है। मार्केट के अंदर ये आपके पास हायर आई पॉइंट हो गया, और ये आपका सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। सबसे लास्ट आपके पास जो चोक पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये उसके जस्ट अबव जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से आपने एक एंट्री ली, और ये आपका पास जो वो सही आपके पास टारगेट हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको सेलिंग में देखें तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, और ये लाइक लास्ट ऑफ क्वार्टर ब्लॉक है, यहाँ से आपको मूव देखने को मिलेगा। तो लाइक इस तरह आप इस चीज को देख सकते हैं। ये आपके पास एंट्री पॉइंट होगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कोई एक एंट्री लाइक स्वीप, बॉस स्वीप या चोक स्वीप की कोई एंट्री दिखा दूं। अच्छा,
ये हम छोटे टाइम फ्रेम में चले गए। अच्छा, सबसे पहले एक और बात मैंने अभी यहाँ पर देखी है। ये आपके पास अभी लाइक फ्रेश स्ट्रक्चर चल रहा है, मैं कोई पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा। अभी लाइक ये मार्केट इधर रनिंग में है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के साथ आपका जो लोअर लो पॉइंट है वो भी कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट के जस्ट अबव पहला ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, ये आपके सामने है। ये आपके सामने, बिल्कुल सामने, ठीक है। तो आप लाइक ये देख सकते हैं कि ये अभी की एंट्री है, आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा, अभी हम बॉस वीक की एक एंट्री देख लेते हैं। ये हमारे पास मिनर वन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आपके पास हायर हाई हो गया। ये हायर हाई के साथ ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट से पहले जो पिछला स्ट्रक्चर है उसका जो आपके पास हायर हाई ये है, ठीक है। और इसकी जो इंड्यूसमेंट है वो आपके पास ये है। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपके पास बॉस होगा। आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपके पास ये जो आपके पास हायर लो है ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया? अब मार्केट ने आपके पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अभी आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपरली आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको प्रॉपरली स्वीप कर दिए। हाँ, इसको प्रॉपरली स्वीप कर दिया। इसको स्वीप करने के बाद मार्केट ड्रॉप हुई है, ये लाइक आपके सामने ही है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक्सटर्नल लिक्विडिटी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो ये एक जगह थी जहां से आप इंटरेस्टेड थे इसके अंदर एंट्री लेने में, और यहाँ से आपने इसको ऐसे पकड़ा, और कहाँ तक पकड़ा? अपने चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट तक। हाँ, ठीक है। या लाइक आप देख सकते हैं ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है और ये आपके पास एंट्री बन गई है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस और लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं? आपके पास एक्सटर्नल मूव क्या होता है, आपके पास इंटरनल मूव क्या होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या आती है, इंटरनल रेंज होती है वो क्या होती है। एक्चुअली ये सारी की सारी चीजें आपस में कंबाइन ही है, तो हम इन चीजों को इकट्ठा देख लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम सबसे पहले अगर आप देखें तो हम ये जितने भी इन रिपोर्ट्स हमने लाइक कलेक्ट किए हैं या जो भी निकाला है वो सारा का सारा हमने हायर टाइम फ्रेम के अंदर निकाला है, ठीक है। अभी इस हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो लोअर टाइम फ्रेम या जो कंफर्मेशन होती है उसका लाइक क्या सीन होता है उसको हम देखते हैं। अभी देखें अगर, तो ये आपके पास एक प्लेस है जहां से आपने क्या लिया है, जिस जहां से आप लोगों ने एंट्री ली है। तो अगर हम लाइक मिनट वन के अंदर जाएं तो हम इस चीज जगह को देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मिनट वन के अंदर स्ट्रक्चर आपको पता है थोड़ा लाइक ज्यादा हो जाता है, तो अगर मिलती है तो हम इसको प्रॉपरली देखते हैं। हाँ, ये जगह प्रॉपरली जो मैंने मार्क की है। देखिए ये से भी पीछे है। इस place। ये जगह जो मैंने मार्क की है,
यहाँ पर हम कैसे प्रॉपरली लोअर टाइम फ्रेम को यूज करके अपनी एंट्री बना सकते हैं। एक्चुअली ये कल का सॉरी नेक्स्ट वीडियो का एक टॉपिक था, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं इसको थोड़ा बहुत स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो अगर आप देख पाए तो आपके पास ये एक एंट्री पॉइंट है या एक ऐसी जगह है एंट्री पॉइंट की जहाँ पर मार्केट आई है इस एंट्री पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से आपने वो छोटा टाइम फ्रेम को जो मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया उसको यूज करके आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एंट्री पॉइंट के ऊपर आई है। वो ये कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मार्केट एंट्री पॉइंट पर आई है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ टाइम इसने टाइम स्पेंड किया है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक्सटर्नल मूव होता है वो कौन सा होता है और जो इंटरनल मूव होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। हम इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले आपके पास मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पर आती है। तो ये अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपके पास मार्केट आपके आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। ये आपके पास एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट आ चुकी है। मार्केट जैसे ही एंट्री पॉइंट के ऊपर आई है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि मार्केट ने यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल बनाई है, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे ही एंट्री पॉइंट पर मार्केट आती है और जैसे ही इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है, ये इस तरह की कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो वो इस जगह पे मार्केट के अंदर कूद पड़ते हैं। बट एक्चुअल में हमने क्या सीखा है, एक्चुअल में हमने सीखा है कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर हम स्मार्ट मनी को ट्रेड कर रहे हैं या स्मार्ट मनी को पढ़ रहे हैं। तो अब मार्केट जब यहाँ पर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तो स्मार्ट मनी के यहाँ पर जो ऑर्डर होंगे वो फिल होंगे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरह मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो बात मैं बताने लगा हूँ थोड़ी गौर करने के काबिल है। अच्छा, अभी अगर आप देखें आपके पास ये एक स्मार्ट मनी की जगह है जहाँ से स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री करनी है, और स्मार्ट मनी आपके सामने है कि कोई थोड़ी सी मनी नहीं होती, उसके अंदर आपके पास ठीक ठाक लॉट्स लगी हुई होती हैं, ठीक ठाक ऑर्डर लगे हुए होते हैं जिनको लेने के लिए मार्केट आती है। तो अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक पूल है, ठीक है, सॉरी, ये आपके सामने एक पूल है। इस पूल के अंदर एक बच्चा आकर जंप करता है, ठीक है, तो इस पूल को कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली पानी थोड़ा उछलेगा, ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अगेन स्टेबल हो जाएगा। बट इसके साथ ही ये एक और पूल है बिल्कुल सेम वैसा ही। अब इसके अंदर एक बच्चा नहीं, एक हाथी आकर इसके अंदर जंप कर रहा है। अब आपको पता है कि जो हाथी का वजन होता है वो कितना होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो हाथी जैसे ही इसके अंदर जंप करेगा तो 1 सेकंड के लिए नहीं, पता नहीं 4-5 मिनट 10 मिनट पानी इसके अंदर उछलता कूदता रहेगा, और काफी ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर की तरफ गिर भी जाएगा, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर बड़ी मनी इन्वॉल्व हुई है, एक ऐसी चीज इन्वॉल्व हुई है जिसकी हाई वेल्थ थी, ठीक है। तो सेम यही सीन होता है कि आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक में जब आपके पास स्मार्ट मनी नहीं बल्कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। बट आपके पास जब रियल मनी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसके कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कुछ अपनी निशानियां होती हैं, और एक्चुअल में आपने वो निशानियां ही पहचाननी है। जब आप उन निशानियों को पहचान लेते हैं, ठीक है, तो देन आप एक्चुअल उस वे में या उस तरीके से ट्रेड कर पाते हैं, वैसे आपने ट्रैप ही होना है। तो अब इस चीज को समझने की जरूरत है। आपके पास सबसे पहले मार्केट के अंदर, मार्केट आपके पास एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आ गई है, ठीक है। एंट्री पॉइंट के ऊपर आने के बाद आपके पास ये एक दो कैंडल्स बनाई है ग्रीन के अंदर, ठीक है। ये ये कुछ कैंडल्स बनी है, ठीक है, आपके पास कुछ कैंडल्स बनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब आपको ऑलरेडी मैंने एक चीज बता रखी है, जब आपके पास मार्केट के अंदर या आपके एंट्री पॉइंट के अंदर मार्केट आती है, ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी स्विंग्स बनाती हुई आती है। हर बार आपका जो लो है वो ब्रेक हो रहा है, आपका जो हाई है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब एंट्री पॉइंट्स के अंदर इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन सबको कहा जाता है एक्सटर्नल रेंज, ठीक है, इनको एक्सटर्नल पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आपके पास ये जो लो है, ये जो आपके पास ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपके पास ये जो लो है ये ब्रेक होना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है,
अब नीचे से मार्केट ने ऊपर की तरफ का मूव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर नीचे आती है